Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 13 surface areas and volumes. We have already discussed 12 chapters of class 9, so you can watch that videos on my channel's playlist. So students, आज के वीडियो का हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. स्टूडेंट्स, हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में कुछ फिगर्स को नोटबुक्स पे और ब्लैक बोर्ड्स पे ड्रॉ किया था. ऐसे फिगर्स जिनको नोटबुक पे या फिर बोर्ड्स पे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्लेन फिगर्स. प्लेन फिगर्स कई टाइप के थे, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल. ओके स्टूडेंट्स, सो ये फिगर्स जो हैं 2 डायमेंशनल थे. मींस इन फिगर्स में ओनली लेंथ और ब्रेड्थ होती थी. इन सभी फिगर्स के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. और स्टूडेंट्स, हमने कुछ सॉलिड फिगर्स के बारे में भी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था. सॉलिड फिगर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? 3D फिगर्स. ऐसे फिगर्स जिनकी 3 डायमेंशन होती हैं, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या फिर डेप्थ. तो ऐसे फिगर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सॉलिड फिगर्स होते हैं. और स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया था और उनके वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कस किया था. आज के वीडियो में हम जो हमारे प्रीवियस क्लास की जो नॉलेज थी उसको हम एक्सटेंड करेंगे और जो 3D फिगर्स हैं, जैसे सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, इनके अलावा हम कुछ और सॉलिड फिगर्स जैसे कोन और स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. और स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 में ही हम 3D फिगर्स के वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स रहेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 13 में डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट. कोई भी सॉलिड फिगर है या फिर कोई भी 3D फिगर है, जैसे 2D फिगर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं. ऐसे ही जब 3D फिगर्स होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, उनका हम क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. तो किसी सॉलिड फिगर ने कितना एरिया, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, वही उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है. ओके स्टूडेंट्स, चाहे वो कोई भी 3D फिगर हो. बेसिकली हम इस चैप्टर में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और स्फीयर और कोन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं क्यूबॉइड के बारे में. क्यूबॉइड क्या है स्टूडेंट्स? क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स. सो स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड फिगर होता है जो 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर्स से मिलकर, प्लेन रीजन्स से मिलकर बना होता है. ऐसा फिगर क्या होता है? हमारा क्यूबॉइड होता है. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, ये हमारा कौन सी शेप है? क्यूबॉइडल शेप है. क्यूब शेप, क्यूबॉइड शेप की और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स? कोई भी वुडन बॉक्स हो सकता है, चाक बॉक्स, कोई डाइस, बुक, रोम, मैच बॉक्स. इस टाइप से आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं क्यूबॉइड शेप के लिए. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये मेरे पास क्यूबॉइड है. ये इस क्यूबॉइड की क्या है? लेंथ. ये क्या है? इसकी ब्रेड्थ. और ये क्या है? इस क्यूबॉइड की हाइट. तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं. सो स्टूडेंट्स, कितने प्लेन फिगर्स से मिलकर बना है आप देख सकते हैं. एक हमारे फ्रंट में फेस है 1, एक बैक में है 2, एक लेफ्ट साइड में 3, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में 4, एक टॉप में 5 और एक बॉटम में 6.
तो जो रेक्टेंगुलर फिगर होता है वो हमारा 6 फेसेस से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसा फिगर क्या होता है हमारा रेक्टेंगुलर फिगर। ये कोई बॉक्स हो सकता है, चाक बॉक्स हो सकता है, कोई डाइस हो सकती है, या फिर आप रूम को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्यूबॉइड ने जितना स्पेस लिया है वही क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए मेरे पास ये अमूल बटर का एक बॉक्स है, तो ये भी किस शेप का है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास क्यूबॉइड शेप का है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर ये 6 रेक्टेंगल्स कैसे बनेंगे, एक हमारे पास फ्रंट में, एक बैक में, 2, एक लेफ्ट में, एक राइट में, 4, एक टॉप में और एक बॉटम में, 6 रेक्टेंगल्स से मिलकर ये बना हुआ हमारा फिगर है। सो अगर स्टूडेंट्स इस बॉक्स को मैं कट करती हूँ एक साइड से, देन यू कैन सी स्टूडेंट्स कि मेरे पास कितने रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बॉक्स था, बॉक्स को मैंने एक साइड से कट किया तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये 6 रेक्टेंगल्स मेरे पास मिले। कौन से, ये हमारे पास बैक फेस था, ये हमारे पास फ्रंट फेस था। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे हमारे पास फ्रंट में था, ये हमारा बैक फेस है। नेक्स्ट ये हमारा राइट साइड का फेस है, राइट साइड का फेस है ये हमारे पास, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड का फेस है। ये हमारे पास टॉप साइड में था फेस, और ये हमारा फेस था बॉटम। ओके स्टूडेंट्स, आप देख भी सकते हैं इस बॉक्स को अगर मैं फोल्ड करती हूँ तो इस टाइप से ये बॉक्स फोल्ड हो जाएगा। ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है, यहाँ से ये हमारा लेफ्ट फेस है, ये हमारा राइट फेस है, ये फ्रंट फेस और ये बैक फेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ कितने रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं, 6 रेक्टेंगल्स। मैं लाइन लगा के भी आपको दिखाती हूँ, 1 2, ये यहाँ पे 3 4 एंड 5 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, सो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास बॉक्स है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है इस बॉक्स की लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी हाइट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं, ये हाइट है, ये हाइट है, यहाँ भी ये हाइट है, और ये भी क्या है, हाइट है, और ये भी हमारे पास हाइट है। ये हमारे पास लेंथ, जितनी ये लेंथ है वही लेंथ ये है, लेंथ है ये, और ये भी हमारे पास लेंथ है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपको कितने रेक्टेंगल्स मिले, 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स मिले। ओके स्टूडेंट्स, सो इस बॉक्स में जितना मटेरियल से मिलकर ये बॉक्स बना है, तो स्टूडेंट्स, और ये अंदर से फिल होना चाहिए स्टूडेंट्स, खाली की हम बात नहीं करेंगे, अंदर से भी फिल होना चाहिए, और ये बाउंड्री पूरा मिलाकर जितना मटेरियल इसको बनाने में लगेगा दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स। और स्टूडेंट्स, जब भी हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया में स्टूडेंट्स हम सिर्फ इसकी बाउंड्रीज की बात करेंगे, आउटसाइड वॉल्स की बात करेंगे। जैसे ये इसका फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इनको बनाने में जो मटेरियल लगा है उसको हम किस में लेंगे, टोटल सरफेस एरिया में। और जब भी स्टूडेंट्स कर्व्ड सरफेस एरिया की बात आएगी तो हम टॉप और बॉटम को छोड़ेंगे, सिर्फ 4 वॉल्स, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, सिर्फ इन 4 वॉल्स की बात करेंगे। जैसे आप अपने रूम को भी देख सकते हैं, रूम पर अगर पेंट करना है तो सिर्फ वॉल्स पे करेंगे स्टूडेंट्स, तो सिर्फ वॉल पे जब पेंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया में ओनली 4 वॉल्स की बात करेंगे, टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे। टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम दोनों को भी इंक्लूड करेंगे। और वॉल्यूम में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जितने मटेरियल से मिलकर ये कंप्लीट बॉक्स बना है अंदर से भी फिल्ड होगा, खाली नहीं होगा, तो दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स।
सो स्टूडेंट्स क्यूबॉइड किन से मिलकर बना है? रेक्टेंगल्स से मिलकर हमारे पास क्यूबॉइड बना है। रेक्टेंगल्स को हम वन बाय वन एक के ऊपर एक ऐसे पाइल बनाएंगे, एक बंडल होगा तो किस फॉर्म में आएगा? वो हमारे पास क्यूबॉइडल फॉर्म में आएगा। तो स्टूडेंट्स जब भी हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? एरिया ऑफ बेस, कोई भी फेस उसको आप क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स? बेस ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ बेस हम निकालेंगे। बेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? लेंथ और ब्रेड्थ। ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेड्थ है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ, वो क्या होगा हमारा? एरिया ऑफ बेस। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। सो स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला बनेगा? लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ, ये हमारे पास ब्रेड्थ है और ये मान लीजिए हाइट है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ मल्टीप्लाई विद हाइट। तो लेंथ को हमने एल से डिनोट किया, ब्रेड्थ को बी से और हाइट को एच से, तो एल बी एच। एल मल्टीप्लाई विद बी मल्टीप्लाई विद एच, और एल मल्टीप्लाई विद क्या है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ बेस। सो एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? हाइट से। तो हमारे पास क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इसी के साथ ही हम दूसरे सॉलिड फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज क्यूब। क्यूब इज अ क्यूबॉइड, एक ऐसा क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर ऑल आर इक्वल। सो ऐसा हमारे पास फिगर, ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल, सारे इक्वल हों, दैट इज नोन एज क्यूबॉइड। जैसे आप देख सकते हैं बॉक्स है, ये इसकी लेंथ एस है, एस को साइड को हमने एस से डिनोट किया है, ब्रेड्थ भी एस है और हाइट भी एस है। तो ऐसा फिगर कौन सा होता है स्टूडेंट्स हमारा? जैसे आपको मैं पिक्चर भी दिखाती हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास कौन सा फिगर है? एक हमारे पास क्यूबॉइड फिगर है, सॉरी क्यूब फिगर है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होंगी। ऐसा फिगर हमारे पास कौन सा होगा स्टूडेंट्स? दैट इज क्यूब। सो सेम फॉर्मूला हमारे पास क्यूब की वॉल्यूम के लिए रहेगा। क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स? क्यूबॉइड की वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ मल्टीप्लाई विद हाइट, बट यहाँ पे तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हैं। सो साइड मल्टीप्लाई विद साइड मल्टीप्लाई विद साइड। साइड को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट्स? 3 टाइम। सो साइड का होल क्यूब या फिर एस क्यूब, या फिर आप सिंपल एस मल्टीप्लाई विद एस भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और वॉल्यूम को ऑलवेज किस में हम मेजर करते हैं? क्यूबिक यूनिट में। कोई भी यूनिट हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, उनको हम क्या करेंगे? क्यूब से डिनोट करेंगे। क्यूब क्यों लगाएंगे स्टूडेंट्स? मान लीजिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों हमारी मीटर में है, तो मीटर 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 कितने टाइम आया? 3 टाइम, तो मीटर क्यूब लग जाएगा। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर 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 क्यूब हो जाएगा। तो इस टाइप से वॉल्यूम के लिए हम क्यूबिक यूनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया या फिर हम टोटल सरफेस एरिया से भी डिनोट कर सकते हैं। TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया का क्या मीनिंग हुआ? जैसे हमने ये बॉक्स लिया था, ये बॉक्स हमने देखा था 6 रेक्टेंगल्स से मिलकर बना है। तो 6 रेक्टेंगल्स का हम एरिया को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑफ 6 फेसेस। 6 फेसेस हैं, 6 के 6 फेसेस के एरिया को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो 6 फेसेस हैं उनमें से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो फेस है इसकी जो लेंथ है और ब्रेड्थ है, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? फ्रंट का जो हाइट। सो देखिए स्टूडेंट्स सरफेस एरिया में क्या होगा स्टूडेंट्स? हमने डिस्कस किया था कोई भी क्यूबॉइड शेप है चाहे क्यूब शेप है, क्यूबॉइड तो हमारे पास 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है और क्यूब 6 स्क्वायर्स से मिलकर बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो स्क्वायर है ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो फ्रंट फेस का जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ होता है, बट यहाँ ब्रेड्थ नहीं, ये हमने क्या ली है? हाइट ली है। ब्रेड्थ तो हमने ये ली है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विद हाइट, तो लेंथ मल्टीप्लाई विद हाइट
और जो फ्रंट फेस का एरिया होगा वही हमारे पास बैक फेस का भी एरिया होगा। सो हमने यहाँ क्या लिया, 2 टाइम्स हाइट मल्टीप्लाई विद लेंथ, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर फेस रेक्टेंगुलर फेस है, तो लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ होता है एरिया, बट यहाँ पे ये हमारे पास हाइट है तो लेंथ मल्टीप्लाई विद हाइट या फिर हाइट मल्टीप्लाई विद लेंथ, और 2 टाइम्स, क्योंकि ये फ्रंट का एरिया है और ये हमारे पास बैक का एरिया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम टॉप और बॉटम का एरिया देखते हैं। तो ये दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं, इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया सेम होगा। तो स्टूडेंट्स जो लेंथ है और ये हमारे पास ब्रेड्थ है, तो बॉटम का एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ। इसी टाइप से टॉप का भी एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ। तो 2 टाइम्स हमने क्या लिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस तो हमने क्या किया, फ्रंट और बैक 2 फेसेस, टॉप और बॉटम 4 फेसेस, लेफ्ट और राइट का एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास हाइट है और ये हमारे पास ब्रेड्थ है। सो 2 टाइम्स ब्रेड्थ मल्टीप्लाई विद हाइट, क्योंकि हमें एक फ्रंट का लेना है और एक हमें राइट का लेना है और एक लेफ्ट का लेना है। तो टोटल 6 फेस का एरिया हो गया हमारे पास। सो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइट इंटू लेंथ। 2 सब में कॉमन है, 2 को बाहर लेंगे, L इंटू बी को LB प्लस BH प्लस HL। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, 2 टाइम ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर हमें निकालना है, हमें क्या पता है, क्यूब में लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट होता है। तो हम सबको एक से शिफ्ट करेंगे, या तो L को रखेंगे या फिर B को रखेंगे या फिर H को रखेंगे। अगर L को रखेंगे तो B के प्लेस पे भी L रखेंगे, यहाँ पे L, H के प्लेस पे भी L, H के प्लेस पे L, यहाँ पे L। तो L मल्टीप्लाई विद L प्लस L मल्टीप्लाई विद L प्लस L मल्टीप्लाई विद L, L मल्टीप्लाई विद L इक्वल टू L स्क्वायर। तो L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर कितने टाइम ऐड हुआ है स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम L स्क्वायर, 2 3 6, तो 6 टाइम L स्क्वायर। सो L क्या है यहाँ पे, साइड, तो 6 टाइम साइड का स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बनेगा, 6 टाइम्स ऑफ साइड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ देंगे, रिमेनिंग जो 4 वॉल्स हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट, इन चारों फेसेस का हम एरिया लेंगे, उन एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और क्यूबॉइड का भी सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हैं जब लेटरल सरफेस एरिया लेंगे तो हमने क्या लिया था, ये लेंथ ली थी, ये हाइट और ये ब्रेड्थ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फ्रंट का हमारे पास क्या एरिया रहेगा, लेंथ इंटू हाइट, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू हाइट, ये फ्रंट का और बैक का सेम रहेगा। इसी टाइप से राइट और लेफ्ट का सेम रहेगा, राइट साइड में ये क्या हमारे पास ब्रेड्थ और ये है हमारे पास हाइट। सो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे, H भी दोनों में कॉमन है तो 2H को कॉमन लेंगे, यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा B, और यहाँ प्लस का साइन, और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा L। सो 2H इंटू L प्लस B, या फिर 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H, या फिर 2 टाइम्स L क्या है यहाँ पे लेंथ प्लस B क्या है ब्रेड्थ इंटू H क्या है हाइट। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को तीनों को इक्वल पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए तीनों के प्लेस पे हमने S पुट कर दिया, तो S प्लस S इंटू एस, S प्लस S 2S इंटू एस, 2 2 जा 4। सो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स S इंटू एस, S स्क्वायर, सो 4 टाइम S स्क्वायर, S क्या है यहाँ पे साइड, तो 4 टाइम साइड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, क्यूबॉइड के लिए क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स रहेगा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये हमारे पास क्यूबॉइड के फॉर्मूले थे। क्यूब के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए साइड का होल क्यूब कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया के लिए 6 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया के लिए 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स आपको मान लीजिए कि क्यूबॉइड के फॉर्मूले याद हैं और क्यूब के फॉर्मूले याद नहीं हैं तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को इक्वल पुट कर देंगे तो आप वहाँ से इजीली फॉर्मूला निकाल सकते हैं। Now next figure is a cylinder. A cylinder is a 3D shape consisting of 2 parallel circular bases joined by curved faces. तो स्टूडेंट सिलेंडर एक 3D शेप है जिसमें क्या होता है, हमारे पास 2 तो सर्कल्स होते हैं, एक हमारा बॉटम में एक हमारा टॉप में और बीच में हमारे पास क्या होता है, कर्व्ड फेस होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, जो बीच का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। जैसे स्टूडेंट्स आपने सिलेंडर की कई सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे मेजरिंग जार्स होते हैं, सर्कुलर पाइप होती हैं या फिर गैस सिलेंडर होता है। जैसे मैं आपको एक डेमो भी दिखाती हूँ। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन सा फिगर है, ये हमारे पास देखिए ऊपर एक सर्कल है, नीचे से ये सर्कुलर है और बीच का जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, सो सिलेंडर एक 3D शेप है जिसमें 2 सर्कुलर, एक बेस होता है एक टॉप होता है और बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस होता है। इसी टाइप से सिलेंडर हमें कैसे मिलता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है या फिर कोई कॉइन है, उसके ऊपर हम सेम शेप के अगर फिगर्स को रखते जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये कौन सी शेप बन गई, ये एक सिलेंडर बन गया जिसका बेस भी सर्कल है, टॉप भी सर्कल है और ये हमारे पास क्या है, हाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हमारे पास एक सिलेंडर बनता है। जब आप सिलेंडर को ओपन करेंगे तो एक टॉप में सर्कल मिलेगा, एक बॉटम में मिलेगा और बीच का जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप होगा। वो कैसे होगा स्टूडेंट, जैसे मेरे पास ये एक पेपर है, इस पेपर को अगर मैं फोल्ड करती हूँ राउंड शेप में, एक सिलेंडर की शेप में, देन यू कैन सी दैट ये अच्छे से राउंड तो नहीं बना स्टूडेंट्स, बट आप देखेंगे एक हमारे पास टॉप में सर्कल बनेगा, एक बॉटम में बनेगा और जो बीच का पार्ट है दैट इज आवर सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सिलेंडर को जब भी हम बीच से कट करते हैं, इस टाइप से कट करेंगे तो हमारे पास जो बीच का जो पार्ट होगा वो किस शेप का होगा, एक रेक्टेंगल शेप का होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो सिलेंडर बनता है जहाँ से हम इसको कट करते हैं, ये इसकी क्या होती है, हाइट। तो ये क्या बनेगी, स्क्वायर शीट रेक्टेंगल शेप की हाइट। और ये हमारे पास जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये एक सर्कल है तो ये किसके इक्वल होगी, जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये जो है लेंथ बन जाएगी। मीन्स लेंथ किसकी इक्वल होगी स्टूडेंट्स, सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। सर्कल की सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, 2πr, 2 टाइम्स πr के इक्वल होती है। अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम सिर्फ इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है यहाँ पे 2πr, ब्रेड्थ कितनी है h, तो 2πrh क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। टॉप और बॉटम सर्कल हैं, कितने सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। सो πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर। सो 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। और जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, πr स्क्वायर। सो πr स्क्वायर को हम h से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद हाइट, दैट इक्वल टू एरिया ऑफ बेस क्या है,
base is a circle, so pi r square multiply with h that equal to pi r square h. ऐसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया में इस बीच का सिर्फ एरिया हम काउंट करेंगे, टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे. दैट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होगा किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बट लेंथ यहाँ क्या है 2 पाई आर इंटू ब्रेड्थ कितनी है h, सो 2 पाई आर मल्टीप्लाई विद h दैट इक्वल टू 2 पाई आर h दैट इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया प्लस इन दोनों सर्कल का एरिया. सो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम. कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस टॉप का एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर है और बॉटम में भी एक सर्कल है और बॉटम में भी एक सर्कल है. सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर. सो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे आप कॉमन देख सकते हैं क्या है, 2 पाई यहाँ भी है यहाँ भी है, एक आर यहाँ है, यहाँ पे 2 टाइम आर है. तो 2 पाई आर को हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं. तो कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे आर हमने कॉमन ले लिया तो 1 टाइम आर आएगा और यहाँ 2 पाई आर को कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या रहेगा h. सो 2 पाई आर इंटू आर प्लस h. दिस इज फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर इज कोन. तो कोन क्या होता है स्टूडेंट्स, कोन इज अ 3D शेप हैविंग सर्कुलर बेस एट वन एंड एंड पॉइंटेड एज एट द अदर एंड. तो स्टूडेंट्स जैसे आपने देखी होंगी बर्थडे कैप या फिर आइसक्रीम का कोन या फिर क्रैकर्स होते हैं, वो आपको किस शेप में मिलते हैं, कोन शेप में मिलते हैं. कोन शेप जैसे बर्थडे कैप आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ फिगर भी ड्रॉ कर रखा है, एक सर्कुलर बेस होता है और ऊपर क्या होता है पॉइंटेड यहाँ पे एज होता है. एक पॉइंटेड एज होता है, एक वर्टेक्स होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है बेस जो कि सर्कुलर होता है. जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक सर्कल है मेरे पास और एक मेरे पास दूसरा सर्कल है. तो स्टूडेंट्स इस सर्कल में से अगर मैं एक सेक्टर को कट करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है इस टाइप से, देन व्हाट कैन यू सी इज, अगर मैं यहां से इस सर्कल को फोल्ड करूं, इस टाइप से, तो मुझे कौन सी शेप मिलेगी स्टूडेंट्स, एक कोन मिलेगा. आई थिंक आप देख सकते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से मुझे एक कोन की शेप मिलेगी जिसका बेस क्या होगा, सर्कुलर होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंटेड वर्टेक्स होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हमें एक कोन मिलता है. सो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद हाइट. एरिया ऑफ बेस क्या है, यहाँ पे सर्कुलर है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट. सो 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच. आपने ऑब्जर्व किया एच को का 1/3 हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होता है. ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी हम सिलेंड्रिकल शेप लेते हैं और एक कैनोनिकल शेप लेते हैं या फिर एक कोन शेप लेते हैं, जैसे ये मेरे पास शेप है, तो इस कोन को, ये कोन लें और एक अगर हम सिलेंडर लें तो इस कोन को अगर हम 3 टाइम फिल करके इसके अंदर डालेंगे तभी ये पूरा फिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. जैसे कोई भी सैंड ले लीजिए, इस सैंड को सेम हाइट के हमें लेना है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना है. सेम हाइट का हम सिलेंडर लेंगे, एक कोन लेंगे, सेम हाइट के कोन से जब इस सिलेंडर को फिल करेंगे तो हमें 3 टाइम इसके अंदर सैंड को डालना पड़ेगा या फिर वाटर, जो भी आप मटेरियल लेंगे तो 3 टाइम में ये फिल करेगा. यानी सिलेंडर का वॉल्यूम 3 टाइम्स ज़्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ कोन से. या फिर आप कैसे बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इसीलिए हमने यहाँ पे 1/3 लिया है. नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इसके यहाँ पे बेस को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट होता है, तो बेस को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमारे पास स्लैंट हाइट होती है, ये हमारे पास हाइट होती है और ये हमारे पास रेडियस होती है. ये कैसे हुआ स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये जो मेरे पास सर्कल था, इसकी जो हमने रेडियस के रिस्पेक्ट में इसको कट किया है, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में जब इसको फोल्ड करेंगे
तो आप देख सकते हैं ये इसकी क्या बनेगी, स्लैंट हाइट बनेगी। ये जो तिरछी हाइट है दैट इज नोन एज स्लैंट हाइट। और इसकी हाइट कितनी बनेगी, यहाँ से लेके परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉप करेंगे वही इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद हाइट बनेगी। ये हमारे पास स्लैंट हाइट है। तो स्टूडेंट्स इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। पाई आर एल कैसे आया, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद स्लैंट हाइट। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस क्या है स्टूडेंट्स, सर्कुलर है, तो सर्कुलर बेस का हमने क्या किया है, सरकमफ्रेंस। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर, और मल्टीप्लाई विद स्लैंट हाइट क्या है यहाँ पे, एल। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई विद एल का अगर हम हाफ कर दें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या आएगा यहाँ पे, पाई आर एल। सो पाई आर एल इज फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है और एरिया ऑफ बेस दोनों को हम ऐड करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, पाई आर एल। एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है। सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर यहाँ पे भी है और पाई आर यहाँ पे 2 टाइम है, तो पाई आर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल। दिस इज फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। नेक्स्ट फिगर इज स्फीयर। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जैसे कि हमने सर्कल की डेफिनेशन ली थी, बीच में एक सेंटर होता था, सेंटर से जितने भी पॉइंट्स हम लेते थे सारे उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते थे। वो जो डिस्टेंस होता था वो हमारा रेडियस था। लेकिन ये 2D शेप थी हमारे पास, हम इसको पेपर पे ड्रॉ कर सकते थे। बट स्फीयर क्या है स्टूडेंट्स, एक 3D फिगर है। तो कौन से पॉइंट लेंगे हम, यहाँ पॉइंट लेंगे स्पेस में, जितने भी स्पेस में पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे जो एक फिक्स डिस्टेंस पे होंगे फिक्स पॉइंट से, दैट आर नॉन एज स्फीयर। तो स्फीयर शेप के कौन से एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी बॉल है या फिर फुटबॉल है, जैसे मेरे पास ये बॉल है, तो ये बॉल क्या है, एक स्फीयर शेप की है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्फीयर शेप में क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं स्फीयर को जब भी आप जैसे इस बॉल को मिडल से कट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मिडल से कट करेंगे तो आप इस टाइप से देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिगर भी बना के बताया है, हमें क्या मिलेगा, जब एक स्फीयर को कट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक बेस में सर्कल मिलता है और यहाँ पे हमें ये हाफ सर्कल मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है स्टूडेंट्स, 4/3 टाइम्स पाई इंटू रेडियस का हम क्या करेंगे, होल क्यूब। सो 4/3 पाई टाइम्स क्यूब ऑफ रेडियस दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जब भी हाफ कर देते हैं स्फीयर को, हम कट कर देते हैं, उसको हाफ स्फीयर नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये जो कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम है इसका हम हाफ कर देंगे। तो 4/3 का हाफ कितना होगा स्टूडेंट्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 4/3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2/3 आएगा। सो 2/3 टाइम्स पाई आर क्यूब दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इक्वल टू 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एरिया ऑफ सर्कल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये कैसे हुआ स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई बॉल लेते हैं तो मान लीजिए कोई थ्रेड लेते हैं, इसके चारों तरफ राउंड राउंड इसको कवर करते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो जितना हमने इसको कवर करने में थ्रेड यूज किया था वो थ्रेड किसकी लेंथ के इक्वल होगा, उससे हम 3 सर्कल्स को कवर कर सकते हैं, 4 सर्कल्स को कवर कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ क्या लिया है, सरफेस एरिया के लिए या फिर टोटल सरफेस एरिया के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया है। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर 4, यानी 4 जो सर्कल्स हैं वो कवर हो जाएंगे इसकी कंप्लीट सरफेस एरिया से। सो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर हेमिस्फीयर हम लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो 4 पाई आर स्क्वायर है इसका हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई आर स्क्वायर दैट इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस को भी ऐड कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस किसके इक्वल है,
पाई आर स्क्वायर के। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारे सारे 3D फिगर्स कंप्लीट होते हैं जिनका इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 को डिस्कस करेंगे।